तो फ्रेंड्स मध्यकालीन इतिहास में हम लोग लास्ट जो पढ़ा था गुलाम वंश, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं खिलजी वंश। तो खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। जैसे पहला शासक था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जो 1290 से 1296 ईस्वी तक था। खिलजी मूलतः तुर्क थे। गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में किलोखरी के महल में करवाया था। सुल्तान बनने के बाद के अवसर पर जलालुद्दीन की उम्र 70 वर्ष थी। कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू ने जलालुद्दीन खिलजी के समय विद्रोह किया था। फारसी दरवेश सिद्दी मौला, जो दिल्ली में आकर बस गया था, को सुल्तान जलालुद्दीन के काल में हाथी के पैर तले कुचलवा दिया गया था। 1296 ईस्वी में कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन के भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर दी। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा। खिलजी काल में दिल्ली में रहने वाले मंगोलों को नवीन मुसलमान कहा गया। अब अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन 1296 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। इस अवसर पर उसने अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीनिया वादीन मोहम्मद शाह खिलजी की उपाधि ग्रहण की। अलाउद्दीन का मूल नाम अली अथवा गुरशस्प था। इसके पिता का नाम शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी था। अलाउद्दीन का राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में हुआ था। उलुग खां, नसरत खां, अलप खां और जफर खां अलाउद्दीन के योग्य सेना नायक थे। अलाउद्दीन ने शासन में इस्लाम के सिद्धांतों का पालन नहीं किया। उसने योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया। अलाउद्दीन निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। अलाउद्दीन खिलजी का जो राजत्व सिद्धांत था वो राजत्व के दैवी सिद्धांत पर आधारित था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आक्रमण की शुरुआत गुजरात राज्य से की थी। यहाँ का तत्कालीन शासक राजपूत राय कर्ण द्वितीय था, जो पराजित हुआ और अलाउद्दीन ने उसकी पत्नी कमला देवी से विवाह कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर नामक दास गुजरात से ही प्राप्त हुआ था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी की पदवी दी गई थी। नवीन मुसलमानों, मतलब ये मंगोल जो इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गए थे, का विद्रोह अलाउद्दीन के समय हुआ था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही दिल्ली में हाजी मौला ने विद्रोह किया था। अब अलाउद्दीन खिलजी के कुछ विजय अभियान देख लेते हैं। गुजरात 1297 ईस्वी में उस समय जो शासक थे गुजरात के कर्णदेव। रणथंभौर 1301 ईस्वी हम्मीर देव के टाइम में। मेवाड़ चित्तौड़ 1303 ईस्वी में राजा रतन सिंह। मालवा 1305 ईस्वी महालक देव। जालौर 1311 ईस्वी कन्हड़ देव। देवगिरी 1296 ईस्वी रामचंद्र देव। सिवाना 1308 ईस्वी। वारंगल 1309 ईस्वी प्रताप रुद्र द्वितीय। द्वार समुद्र 1310 ईस्वी वीर बल्लाल तृतीय। मदुरई तंजावर 1311 ईस्वी वीर पांड्या। देवगिरी द्वितीय आक्रमण किया था 1307 ईस्वी रामचंद्र देव। देवगिरी तृतीय आक्रमण 1313 शंकर देव। अलाउद्दीन ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को रायन की उपाधि दी थी। वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दिया था, जिसे उसने सुल्तान अलाउद्दीन को भेंट किया। विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण अमीर खुसरो ने दिया है। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत में अभियान का उद्देश्य धन प्राप्ति था। दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के प्रभुत्व को पांड्यों ने स्वीकार नहीं किया था। मेवाड़ को जीतने के पश्चात अलाउद्दीन ने इसका नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी को अपनी राजधानी बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों के सबसे अधिक और सबसे भयंकर आक्रमण हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना नियुक्त की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने नकद वेतन पर केंद्र में एक बड़ी व अस्थायी सेना रखी। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा
वह सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का आरंभ किया। भूमि की पैमाइश कराकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल करने की प्रथा सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। अलाउद्दीन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन ने अपने मृत्यु के अवसर पर अपने छोटे पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी। अलाउद्दीन का तीसरा पुत्र मुबारक खां अप्रैल 1316 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया और अल इमाम, खिलाफत उल लह आदि उपाधियाँ ग्रहण की। नसरुद्दीन खुसरो शाह 1320 ईस्वी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के पश्चात नसीरुद्दीन खुसरो शाह शासक बना। खुसरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। खुसरो शाह के शत्रुओं ने उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए। खिलजी वंश के शासकों का क्रम देख लेते हैं। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। शिहाबुद्दीन उमर 1316 ईस्वी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 से 1320 ईस्वी। नसीरुद्दीन खुसरो शाह 1320 ईस्वी। तुगलक वंश 1320 से 1412 ईस्वी। गयासुद्दीन तुगलक सबसे पहला जो शासक था तुगलक वंश का, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन का वास्तविक नाम गाजी तुगलक अथवा गाजी बेग तुगलक था। इसी के नाम पर इसका वंश तुगलक वंश कहलाया। खिलजी काल में गयासुद्दीन दीपालपुर का सूबेदार था। खुसरो शाह को समाप्त करके वह 1320 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। इब्न बतूता ने तुगलकों को करौना शाखा का बतलाया है। अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीतियों के विपरीत गयासुद्दीन तुगलक ने उदारता की नीति अपनाई, जिसे बर्नी ने रस्मो मिमान अथवा मध्यपंथी नीति कहा है। गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश जारी किया था कि एक वर्ष में एक एकता सूबा के राजस्व में 1/11 से 1/10% से अधिक वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। नहरों का निर्माण करवाने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलकाबाद नामक नगर का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक और सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के संबंध कटुतापूर्ण थे। सुल्तान गयासुद्दीन ने औलिया को दिल्ली पहुंचने पर दंड देने की धमकी दी थी, जिसके बारे में औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। तुगलकाबाद के समीप अफगानपुर में उलुग खां मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाए गए लकड़ी के महल में गिर जाने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। अब अगला शासक है मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात मार्च 1325 ईस्वी में उलुग खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक अरबी फारसी का महान विद्वान तथा ज्ञान विज्ञान की विभिन्न विधाओं जैसे खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित, चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि में पारंगत था। तत्कालीन शासकों में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था। इसका साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने हिंदुओं को ही नहीं बल्कि विभिन्न निम्न कुलों एवं जातियों के व्यक्तियों को राज्य में उच्च पद प्रदान किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक अपने कुछ योजनाओं दुआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का चलन, खुरासान व कराची अभियान आदि के लिए इतिहास में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और उसका नाम दौलताबाद रखा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे, बरनी के अनुसार अथवा कांसा फरिश्ता के अनुसार धातु के सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन करवाया था, जिसका मूल्य चांदी के टके के बराबर निर्धारित किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोही नामक एक कृषि विभाग की स्थापना की थी। बहाउद्दीन गुरशस्प, बहराम किसलू और गयासुद्दीन ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय विद्रोह किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोही नामक एक कृषि विभाग की स्थापना की थी। बहाउद्दीन गुरशस्प, बहराम किसलू और गयासुद्दीन ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय विद्रोह किया था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने दक्षिण में 1336 ईस्वी में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी तथा 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में
अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रहला में अपनी यात्रा विवरण को लिखा है। इसने सल्तनत काल की डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो हिंदू त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में सिंध के निकट ठट्टा में हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के निधन के बारे में बदायूनी ने लिखा है कि सुल्तान उसकी प्रजा से और उस प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी में सुल्तान बना। फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत केवल 4 कर लगाए थे। ये कर हैं खराज, खम्स, जजिया और ज़कात। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। हक़ सर्ब नाम से सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। उसने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज तुगलक ने ससगनी नामक सिक्का चलवाया था। अफीक के अनुसार सुल्तान ने अद्धा एवं बिख नामक तांबा और चांदी से निर्मित सिक्का चलाया था। फिरोज तुगलक ने अपने सिक्कों पर अपने नाम के साथ अपने पुत्र अथवा उत्तराधिकारी फतेह खां का नाम अंकित कराया था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज तुगलक ने फलों के 1200 बाग लगवाए और 300 नवीन नगरों का निर्माण करवाया। फिरोज के द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद आदि प्रमुख हैं। फिरोज तुगलक ने मुस्लिम अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देने तथा मुस्लिम लड़कियों के विवाह हेतु दीवाने खैरात नामक एक विभाग स्थापित किया था। फिरोज ने जन सामान्य के लिए निःशुल्क चिकित्सा हेतु दिल्ली के निकट एक खैराती अस्पताल दारुल सफ़ा की स्थापना की थी। फिरोज तुगलक ने दासों के रखरखाव हेतु एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की। सल्तनतकालीन सुल्तानों के काल में सबसे अधिक दासों की संख्या 1,80,000 फिरोज शाह तुगलक के समय थी। फिरोज तुगलक ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बना दिया था। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अपने को खलीफा का नाइब पुकारा और अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित कराया। फिरोज तुगलक के शासनकाल में अशोक के 2 स्तंभों टोपरा एवं मेरठ को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया था। फिरोज शाह ने जाजनगर पर आक्रमण करके जगन्नाथ मंदिर एवं नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। फिरोज तुगलक ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतुहाते फिरोज शाही की रचना की थी। हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन ने फिरोज तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा है। 1388 ईस्वी में फिरोज तुगलक की मृत्यु हो गई। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 ईस्वी में था। इसी के शासनकाल में मलिक सरवर ख्वाजा ने जौनपुर को स्वतंत्र राज्य बनाया। नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया। तैमूर लंग ने भारत से जाने से पहले खिज्र खां को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया था। तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य काफिरों से युद्ध, उनका विनाश और धन प्राप्ति था। तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय 1388 से 1389 ईस्वी, अबू बकर 1389 से 1390 से, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 1394 से, अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 से, नासिरुद्दीन महमूद शाह 1394 से 1412 ईस्वी। तो दोस्तों अभी हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अगले पार्ट में हम लोग सैयद वंश और लोदी वंश पढ़ेंगे।